आज मैं आपको दिमाग का एक्टिव मोड, डिफ्यूज मोड और नियत पर की गई साइंसी तहकीक की शानदार बातें बताने वाला हूं। आज की ये वीडियो बहुत ख़ास होने वाली है, इसलिए वीडियो को लगातार एंड तक पूरा देखना, तब ही आप इस कीमती मालूमात से फ़ायदा उठा पाओगे जिसके बारे में आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। जब कोई बंदा पढ़ रहा होता है तो उसका दिमाग एक्टिव मोड में काम कर रहा होता है, लेकिन जब वो थक कर बाहर चक्कर लगाने निकल जाता है या चाय पीने और आराम करने लगता है तो उसका दिमाग डिफ्यूज मोड, पैसिव मोड में काम करने लगता है। आराम करने के बावजूद उस बंदे का दिमाग डिफ्यूज मोड में पड़ रहा होता है, इन्हीं बातों को गहराई से समझ रहा होता है, नए नए रास्ते तलाश कर रहा होता है। जो कुछ बंदे ने पढ़ा है उसको टेम्पररी मेमोरी से निकाल कर परमानेंट मेमोरी में डाल रहा होता है। ताज़ा पढ़ी गई मालूमात को दिमाग में मौजूद पुरानी मालूमात से मैच कर रहा होता है। हमारे डिफ्यूज मोड वाले दिमाग की अच्छी बात यह है कि ये सर्च भी करता है, ढूंढता है, तलाश करता है, बिल्कुल गूगल की तरह। अगर दूसरे लफ्ज़ों में कहा जाए कि ये दिमाग नियत पर काम करता है। दीन इस्लाम में हर काम करने से पहले नियत की जाती है। अहादीस में बार बार अच्छी नियत करने का हुक्म आया है। मैं नियत की साइंस और साइंस नियत के बारे में क्या कहती है उसके बारे में बताने वाला हूँ। जब हम किसी काम को करने की नियत कर लेते हैं तो हमारा दिमाग उस बात को एक्टिव मोड में नहीं बल्कि डिफ्यूज मोड में डाल देता है। ये नियत वाली बात डिफ्यूज माइंड में मैग्नेट पॉइंट बन जाती है। दिमाग हर वाकया में से नियत से मैच होने वाली पॉइंट से निकाल कर इस मैग्नेट से जोड़ता रहता है। कुछ घंटों में या कुछ दिनों में ये मैग्नेट मकनातीस बहुत बड़ा हो जाता है। कई पायदार आइडियाज इस मैग्नेट से चिपके होते हैं। इस टेक्निक को तकरीबन सब कामयाब लोग यूज़ करते हैं। मैं ओपीडिया भी पर्सनली इस टेक्निक को इस्तेमाल करता हूं। जब मुझे किसी टॉपिक पर वीडियो बनानी होती है तो पहले मैं इसकी नियत करता हूं। अपने दिमाग को अच्छे से कन्विंस करते हुए बताता हूं कि मुझे इस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। फिर मैं दूसरे कामों में लग जाता हूं और मेरा दिमाग आइडियाज़ इकट्ठे करना शुरू कर देता है। पावर ऑफ इंटेंट यानी नियत की ताकत पर कई किताबें लिखी जा चुकी हैं। बहुत सारी साइंटिफिक रिसर्चेज में भी ये बात सामने आई है कि हम जिस नियत से कुछ करते हैं हमें वही कुछ मिलता है। इन्नमल आमालु बिन्नियात, मतलब आमाल का दारोमदार नियत पर है। मसलन सेब हम जिस नियत से खाते हैं हमें सेब से वही कुछ मिलता है। सच में ये बहुत ख़ास बात है। अगर हम एप्पल को खूबसूरत बनने के लिए, दांतों के दर्द के लिए, गुर्दे, दिल, दिमाग के मसाइल के लिए या जोड़ों के दर्द के लिए खाएंगे, बस जिस चीज़ की हमने नियत की होगी सेब उसी चीज़ को ताकत पहुँचाएगा। अरे वाह, सेब तो एक है लेकिन हम अपनी नियत से इसकी खुसूसियात को बदल सकते हैं। और अगर हमने नियत ना की, सेब खाने से पहले दुआ ना मांगी, बिस्मिल्लाह ना पढ़ी तो सिर्फ सेब से पेट भरेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा। सेब के अंदर ताकत है, एनर्जी है। हम अपनी नियत से इस एनर्जी को डायरेक्शन देते हैं, इसको बताते हैं कि इस एनर्जी को हमारे जिस्म में क्या करना है। नियत करने से दिल उस आर्गन की तरफ ताकत और खून ज्यादा पहुंचाता है। इसी बात को हम पानी पर भी अप्लाई कर सकते हैं। पानी तो एक ही है लेकिन दम करने वाला बंदा पानी से हर मर्ज का इलाज करता है। बस वो अपने अल्फाज को तब्दील करता है, अपनी नियत को बदलता है और लोगों को अलग अलग अमराज से शिफा मिलती है। ये तो मैं पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ। हर अलग लफ्ज़ से पानी में अलग किस्म की तासीर पैदा होती है और मैंने इन सब बातों के प्रूफ्स भी दिखाए थे। ये जो हम सांस लेते हैं ये तो खुद ब खुद हर वक्त चलता है। हदीस नबवी के मुताबिक अगर हम इस सांस की भी नियत कर लें तो कितना फ़ायदा हो सकता है ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं। सांस तो ज़िंदगी है, सांस से पूरे जिस्म में एनर्जी फ्लो होती है। नियत, ए अल्लाह, ए हमारे रब, इस सांस को मेरे लिए खुशी और सुकून का बायस बना, मेरे अंदर अपनी रहमत दाखिल फरमा। सांस की तवानाई से मेरे इस पार्ट को ठीक फरमा दें, मुझे हिम्मत, कुव्वत और सेहत अता फरमा और इन सब सलाहियतों का अच्छा इस्तेमाल भी सिखा दे। आमीन। सच में आप ये नियत करके देखें, बहुत फ़ायदा होगा। जबकि दीन इस्लाम ने हमें हर काम की दुआएं सिखाई हैं वो भी नियत का काम करती हैं। अब शायद कोई बंदा ये सोच रहा हो कि फिर हमें खाना खाने की क्या ज़रूरत है, बस पानी को खाने की नीयत से पी लें और हमें पानी से खाने की ताकत मिल जानी चाहिए। दोस्त, आपने बिल्कुल सही सोचा।
मुकम्मल नहीं बल्कि कुछ हद तक ये भी मुमकिन है। ऐसे लोगों की भी दुनिया में कमी नहीं जो भूखे रहने का रिकॉर्ड्स बनाते हैं और दिमाग की ताकत से खाना हासिल करते हैं, वो भी सांस के जरिए। जब बंदे को बिरयानी या पिज़्ज़ा खाना हो तो सिर्फ नाम सुनते ही उसको खुशबू आना शुरू हो जाती है। साइंस ने बहुत सारे तजर्बात किए हैं जिनसे पता चला है कि बंदे की नीयत हर काम पर असरअंदाज होती है। अल्लाह अरशाद फरमाता है, मैं अपने बंदे के साथ वैसा ही मामला करता हूँ जैसा वो मुझसे गुमान रखता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, कबूलियत अमाल का दारोमदार नीयत पर है। दूसरी जगह इरशाद नबवी है, नियतुल मोमिन खैर मिन अमली, मोमिन का नीयत उसके अमल से अच्छा है। हमारा दिमाग और जिस्म हमें सुनता है, समझता है, हमारी मानता है। कुछ भी करने से पहले हमें चाहिए कि अपने दिमाग और जिस्म को अच्छी तरह बताएं। अगर कोई बंदा पानी के पास खड़े होकर दूसरों को पानी में नहाता हुआ देख रहा हो, अगर कोई तीसरा बंदा उस बंदे को अचानक पानी में धक्का दे दे तो उसको बहुत तकलीफ होगी, उसकी रूह अंदर तक कांप उठती है। अगर यही धक्का बताकर दिया जाए तो उस बंदे को आधे से भी आधी तकलीफ महसूस होगी, क्योंकि उस वक्त उस बंदे का दिमाग और जिस्म खुद को तैयार कर चुका होता है। छोटा सा तिनका किसी बंदे का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लेकिन जब यही तिनका आंख में चला जाए तो नानी याद दिला देता है। बिल्कुल इसी तरह जब हम नियत करते हैं तो हमारा मैदा खाने को रिसीव करने के लिए खुद को तैयार करता है। नियत ना करने से हमारे अंदरूनी आज़ा कांप उठते हैं। नियत करने से हमारा दिमाग और जिस्म वैसे ही खाने को हजम करने वाले हार्मोन्स मैदे में खारिज करते हैं। अगर कोई बंदा जॉब ढूंढ रहा हो, उसकी जॉब के पीछे जो नियत होगी उसको वही मिलेगा। अगर वो बंदा ये नियत करे कि ए अल्लाह मुझे ऐसी जॉब दे जो मेरी खुशी, सुकून, तरक्की और मुआश का वसीला बने और आसपास के लोग कलीग्स भी अच्छे हों, इंशाल्लाह उस बंदे को जो भी जब भी जॉब मिलेगी उसमें ये चीज़ें ज़रूर होंगी। जिस बंदे ने शादी से पहले लाइफ पार्टनर के बारे में जो नियत की होगी, जो गुमान रखा होगा, उसको वैसा ही मिलेगा। जायका, स्वाद, मज़ा, टेस्ट भी चीज़ों में नहीं होता बल्कि नियत और गुमान से पैदा होता है। एक ही चीज़ एक बंदे को अच्छी लग रही होती है, उसी वक्त दूसरे बंदे को पसंद नहीं आती। एक लड़का जिसको गन्ने का रस कभी पसंद नहीं था, एक दिन उसने अखबार में गन्ने के रस के इतने सारे फायदे पढ़े कि अब उससे रहा न जाता, कई मील दूर हर रोज पीने जाता। कहते हैं आलम की नींद आबद की इबादत से बेहतर है। जिस नीयत में अल्लाह की रज़ा नहीं, उस नीयत का कोई फ़ायदा नहीं। जब इंसान के शऊर में अल्लाह की रज़ा और खुशनुदगी का एहसास हो तो हर काम इबादत बन जाता है। उसका उठना, बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, हत्ता के सांस लेना और दिल का धड़कना भी रज़ाए इलाही की वजह से नेकी बन जाता है। कहा जाता है कि अमल महदूद और मुश्किल है, जबकि नियत लामहदूद और आसान है। नियत करने से अमल हो ना हो, मगर नियत का सवाब बंदे को मिल जाता है और वो बंदे के डिफ्यूज माइंड में रजिस्टर हो जाता है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो एक ही गलती को बार बार करते हैं या हर काम में छोटी मोटी गलती कर देते हैं। नियत का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि बंदे का आगाज़ और इख्तिताम अच्छा होता है। बंदा बिस्मिल्लाह पढ़कर नियत करते हुए आगाज़ करता है और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हुए इख्तिताम। इस तरह करने से गलती और भूल चूक के इम्कानात बहुत हद तक कम हो जाते हैं। नियत वैसे तो दिल से ही हो जाती है, लेकिन ज़िबान से नियत का इजहार करने से वो नियत ज़्यादा क्लियर और वाज़ेह हो जाती है। बंदा बेहतरीन अल्फाज, मकासद और गोल्स का इस्तेमाल करते हुए नियत करता है। बंदा जब भी नियत करता है अपनी औकात के मुताबिक, अल्लाह जब भी नवाजता है अपनी शान के मुताबिक। दोस्त, बहुत सारे लोगों को हमारी वीडियोस नहीं मिल रही होती, वो हमसे बार बार पूछ रहे होते हैं। आप YouTube पर ओपीडिया टाइप करके सर्च करें, फिर इस लोगो पर क्लिक करें। अब इस होम के पास मौजूद वीडियोस पर क्लिक करें। अब ओपीडिया चैनल की सब वीडियोस आपके सामने मौजूद हैं, अपनी मर्जी से पसंद करें और देखें।